हेलो बच्चों, आइए अब सॉल्यूशन पे एक और न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। न्यूमेरिकल है कि अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर। शुगर का फॉर्मूला दे दिया है C12H22O11। अगर नहीं दिया रहेगा ना तो शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, इसके फॉर्मूलाज आपको याद चाहिए। मोलर मास भी लगभग याद ही कर लीजिएगा। जैसे ये ग्लूकोज शुगर है, इसका 342 ग्राम होता है, ग्लूकोज है तो 180 ग्राम होता है। तो आपको ही सुविधा होगा बनाने में। बोलता है कि मोलल कंसंट्रेशन निकालना है और मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोलल कंसंट्रेशन मोलालिटी को ही बोला जाता है। तो अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि शुगर सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है वेट 214.2 ग्राम। शुगर दिया हुआ है 34.2 ग्राम। तो वाटर कितना हो गया, सिरप है ना, तो वाटर हो गया 214.2 माइनस 34.2। ये तो हो गया जीरो, खत्म। और इधर हो गया फिर एक जीरो, 180 ग्राम। 180 ग्राम हो गया। अब देखिए, हमको वाटर का मास पता है, शुगर का मास पता है, हमको मोल नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोलालिटी में भी हमको मोल की जरूरत है और मोल फ्रैक्शन में भी मोल की जरूरत है। तो हम लोग अब सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर। नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास शुगर का कितना, 34.2, मोलर मास 342। पॉइंट हटा देंगे नीचे हम लोग का, यहां से पॉइंट हटा दीजिएगा ना तो नीचे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। 0.1। तो हम लोग अगर मोलालिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर बाय मास ऑफ वाटर इन केजी, ये हो जाएगा देखिए 0.1 बाई 180 बाई 1000। ये हो जाएगा देखिए 0.1 इंटू 1000 बाई 180। इतना मोलर, इसको मोलर भी लिखते हैं या स्मॉल एम लिखते हैं या मोल पर केजी लिखते हैं। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इंटू करके, 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180, ये हो जाएगा 0.55। 55 रिपीट हो रहा है, 0.556। अब बात आ गई हम लोग को, देखिए निकालना है। अब बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन। शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन हम लोगों को, ये तो ए नंबर था, हम लोगों को दोनों का नंबर ऑफ मोल चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए। शुगर का तो नंबर ऑफ मोल पता है, वाटर 180 ग्राम है, तो गिवन मास ऑफ वाटर जो है ना, गिवन मास ऑफ H2O इक्वल टू 180 ग्राम। मोलर मास 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ H2O मोल कितना हो जाएगा, देखिए मोलर मास, गिवन मास हो गया 180 बाई 18, 10। मोल आ गया 10। यहां भी शुगर का मोल पता है हम लोग को 0.1। तो हम लोग x शुगर अगर हम लोग निकालें, ये हो जाएगा n शुगर डिवाइडेड बाई n शुगर प्लस n H2O। n शुगर 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल, देखिए 10। यह आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1। अब डिवाइड कर दीजिए, 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1, 0.0099। यह आ जाएगा देखिए 0.0099।
क्लियर है? तो आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए और समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।